अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह सुबह सवेरे सुबह के 6 बजे अभी हम गारी हिरा की तरफ रवाना हो रहे हैं। आप दुआ करें अल्लाह हमारा सफ़र आसान फरमाए और बहुत खुशी में और जोश में है हम लोग। आप दुआ करें। सुना है बहुत ऊंचा पहाड़ है, देखते हैं हम आपको इंशाल्लाह वहाँ की चंद झलकियाँ दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। पूरा यहाँ से फैजान भाई का भी लो। मेरे को क्या डेंजर टेंशन मतलब उसको कट कर देंगे। बैठो इधर बैठो। आपकी सांस की बरकत यहाँ पर जाहिर हो रही है। पर रोगी से क्या सीढ़ी है? ला इधर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम गारे हिरा के लिए रवाना हो चुके हैं, बल्कि पहुंच चुके हैं गारे हिरा के करीब। अब उसको ऊपर चढ़ना बाकी है, बहुत लंबा सफ़र है। अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से अरब की गर्मी, उस वक्त के हालात, नबूवत से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोशा वगैरह लेकर, खजूर है, पानी है, ऐसी तरह सत्तू वगैरह है लेकर आ जाओ गारे हिरा पर आकर वक्त गुजारा करते थे। कई कई दिन वक्त गुजारते थे। रिवायतों में लिखा है कि नबूवत से पहले अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर करते थे। बाद रिवायतों में लिखा है कि मिल्लत इब्राहिम पर थे। सबसे पहले कुरान करीम की जो वही नाजिल हुई है वो इसी गार में हुई है। इस गार को ये फजीलत हासिल है, सारी दुनिया के गारों में सबसे अफजल गार इसलिए कि इसको ये फजीलत इसलिए हासिल है कि कुरान करीम का सिलसिले का आगाज़, कुरान करीम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। 5 आयतें इसी गार में नाजिल हुई हमारे नबी के क़ल्बे अतहर पर। तो ये गार सबसे अफजल है और अल्लाह के रसूल ने कई अय्याम, कई दिन यहाँ पर गुजारे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप यहाँ आएंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे नौजवान चढ़ते हैं इसके ऊपर, बहुत सारे बुजुर्गों को भी हमने देखा इसकी उम्र 50-60 से क्रॉस है। इसके बावजूद ये उनके जज्बात हैं, ये उनका शौक़ है, उनकी मोहब्बत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि वो ऐसे बुढ़ापे के बावजूद उन्होंने इतना बड़ा, इतना लंबा सफ़र तय करना जो है करने का हिम्मत और इरादा किया। अल्लाह का शुक्र है। बस आप दुआ करें कि अल्लाह हमारे सफ़र को आसान फरमाए और हमारे लिए वहाँ तक चलना, वहाँ तक चढ़ना अल्लाह हिम्मत अता फरमाए। हम कोशिश ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। आपको इंशाअल्लाह ऊपर जाके गार का थोड़ा नज़ारा भी दिखाएंगे, गार का मंजर भी दिखाएंगे। देखिए लोग, कितने सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें, गारे हिरा, गारे शोर पे अगर आपको आना है ना, सुबह सवेरे सूरज के निकलने से पहले आपको अपने होटल को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि सूरज निकलने के, यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो सूरज निकलने के बाद बड़ा मुश्किल होता है। बग़ैर सूरज के ये पसीना देखे आप, अभी तो सूरज निकला भी नहीं है और अभी हमारा सफ़र शुरू भी नहीं हुआ है, तो ये हालात हैं। यहाँ से मंजर बड़ा प्यारा लगता है। ऊपर से भी आपको मंजर दिखाएंगे मक्कतुल मुकर्रमा का। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गारे हिरा पर आकर बैठते थे, उसकी एक वजह यह भी है कि गारे हिरा उस वक्त में, गारे हिरा से खाने काबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर जो है बहुत बेहतरीन तरीके से नज़र आता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अल्लाह हमें भी ऐसी मोहब्बत नसीब फरमाए।
अत्तबर्रुकु बिशैइन मिन तुराबिल जबली अव जारिही अव हिजारती ला यजूज़ु शरअन लिअदमी उरूदि दलील बिदाली। यहाँ पर देखिए साफ अल्फाज में बोर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ के इस पहाड़ की मिट्टी या इसके दरख्तों से या इसके पत्थर से बरकत हासिल करना शरअन हराम है। कैसा है, वो सारे लोगों को देखने में आया है कि लोग यहाँ से पत्थर लेके जाते, लोग यहाँ से मिट्टी लेकर जाते, लोग यहाँ से कोई भी यहाँ का जो है जो चीज़ें हैं, दरख्त का पत्ता है, दरख्त है वगैरह उखाड़ उखाड़ कर यहाँ से ले जाते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि हम इससे बरकत हासिल करते हैं। शरअन इसकी कोई इजाज़त भी नहीं और कोई दलील भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले सहाबा कराम थे, वो यहाँ से पत्थर उठा उठा के अगर ले जाते तो आज ये सारे पत्थर हमको नज़र ही नहीं आते। अल्लाह हमको सही अकीदे पर बाकी रखे। चलो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह यहाँ के लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए कि चढ़ते वक्त में देखें ना, बैठे हर कदम पे बैठने की जगह बनाई है और एकदम बेहतरीन जगह बनाई है। अगर ये बैठने की जगह ना होती तो कितना और मशक्क़त वाला सफ़र होता, तकलीफ़ में इजाफा करने वाला सफ़र होता। हर 10 कदम पे हम बैठ रहे हैं और हम इसी के लायक हैं, हमारे अंदर ऐसी ही कैपेसिटी है, हम मुसलसल बगैर किसी टेक लगाए ऐसा चढ़ नहीं सकते। कितना आफियत है। और कदम कदम पर पानी बेच रहे हैं और पानी ज़्यादा महंगा भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि 50 रियाल में और 100 रियाल में 30 रियाल में ऊपर पानी देते, कोई नहीं, ये सब झूठ बात है। ठंडा पानी बिल्कुल एकदम बेहतरीन पानी 1 रियाल में दे रहे हैं, 1-1 रियाल में पानी मिल रहा है सीढ़ियों पे, कोई मसला नहीं है। और अल्लाह ने अगर आपको हिम्मत दी है, जज्बा दिया है, शौक़ दिया है तो हर इंसान को जो यहाँ पर आता है उसको यहाँ पर आना चाहिए। जाते कुल्लू मनाली जाते, खंडाला घाट जाते हैं, महाबलेश्वर जाते हैं, माथेरान जाते हैं, वहाँ पर चलते हैं 10-10 किलोमीटर, जहाँ पर कोई सवाब नहीं है। ये तो हमारे नबी की यादगार है, हमारे नबी का एक लंबा अरसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लंबा अरसा यहाँ पर गुजरा है। जो हम कुरान करीम पढ़ते हैं, जो तिलावत करते हैं, जो हम मुसलमान हैं, जिसके सदक़े में वो शख्सियत की ज़िंदगी का एक बहुत बेहतरीन और बड़ा अरसा यहाँ पर गुजरा है, उसके दीदार के लिए, उसकी ज़ियारत के लिए हम नहीं चल सकते? बिल्कुल चलना चाहिए। अल्लाह हमारे सफ़र को कबूल फरमाए, अल्लाह आपको आना नसीब फरमाए। अस्सलाम चल। गारे हिरा जो आने वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 कदम पर, 20-20 कदम पर बैठे, अगर आपको तकलीफ़ है, कोई परेशानी है तो हर 10-20 कदम पर बैठे, कोई मसला नहीं, इत्मीनान से। सुबह सवेरे जल्दी निकलेंगे, इंशाअल्लाह ज़ोहर तक आप दोबारा अपने होटल पे पहुंच जाएंगे। तो सुबह हर 20 कदम पे चलकर बैठ जाने का, बैठने का भी इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ, बैठने में कोई दिक्कत नहीं, पूरा दिन भी बैठ सकते हैं ऐसा। तो लिहाजा, और यहाँ आने के बाद जो है एक चीज़ देखने में आई है, जिस तरह से अपने हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाके में जो घूमने की जगह होती है, वहाँ पर पत्थरों पे, दरख्तों पे जो ऐसे लिखे हुए रहते नहीं क्या, ये पता नहीं ऐसा क्यों लिखते हैं। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और लिखने के राइटिंग से तो ऐसा लगता है कि अपने इंडिया के लोग होंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुक़द्दस मकामात है, इसको अपने ख़यालात के ज़रिए गंदा ना करे भाई। अपने ख़यालात इतने पाकीज़ा नहीं है कि जिसका इजहार हम ऐसे मुक़द्दस जगह पे कर सकें। देखो यहाँ लिखा हुआ है आसमा मरियम, पता नहीं क्या अक़ीदा होता है, नाम लिखने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फिरदौस में आता फरमाते, जगह आता फरमाते कि क्या करते। अगर ये ऐसा होता तो तमाम पत्थरों पर सहाबा के नाम होते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का सबसे पहले नाम होता रज़ी अल्लाह, लेकिन किसी सहाबी का इस तरह से नाम नहीं है। क्यों अपने तहज़ीब को ख़राब कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो? तो लिहाजा थोड़ी थोड़ी देर में बैठा करे, और बैठने के बाद अच्छा लगता है, फिर थोड़ी एनर्जी ले लो, फिर ऊपर चलो। चलो हेलो, चलो इधर। है नाना बराबर चल रहा। बेहसत से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार के अंदर कई दिन गुजारा करते थे, कभी कभी बल्कि अक्सर बेशतर। उम्मुल मुमिनीन ज़ौजे मुहतरमा रज़ी अल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोशा भी लाया करती थी। तो औरतें भी चढ़ती थी। गारे सौर सुना है कि गारे सौर अभी देखा, दूर से देखा है, और इससे तो समझ में आ गया कि गारे सौर गारे हिरा से ज़्यादा लंबा और बड़ा है। तो देखें ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के सफ़र पे निकले थे, गारे सौर पे ठहरे थे 3 दिन। तो 3 दिन के अरसे में हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोशा लाया करती थी।
कि कैसा चढ़ा जाता होगा उन्हें, क्या जज्बा होगा उनका, क्या सेहत होंगी, क्या एनर्जी होंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह इसे सेहत हमें भी नसीब फरमाए, अल्लाह इसे जज्बात हमें भी नसीब फरमाए। खुशहाली में चढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। चले आप एकदम इत्मीनान से अपनी सेहत का ख्याल करते हुए, कोई गड़बड़ नहीं है। चलो तकरीबन पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा हिस्सा बाकी रहे। अल्लाह, चलो खजूर खाओ। औरतें भी आ रही हैं माशाल्लाह, बेहतरीन। खजूर नोश फरमाते हुए मुफ्ती का पावर। चलो एक ही खाए पावर। पैदल माए ओए। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा बाकी है इधर नीचे, बस पहुंचने के करीब, मतलब पहुंच ही गए लगभग। नहीं नीचे, ये क्या पढ़ रहे हैं लोग? गारे हिरा पे हुजूम दे के धूप निकले हुए इतना ऊपर है, लेकिन अपने नबी की मोहब्बत में ये सब हो रहा है। अल्लाह सच्चा इश्क अता फरमाए। कामिल इत्तिबा सुन्नत पर अल्लाह हमें चला ले पूरी जिंदगी। यहाँ से वाकयातन जिसने भी कहा है बिल्कुल सच कहा है कि यहाँ से अगर ये बिल्डिंगें ना होती, ये सब सारा मंजर ना होता, ये सामने का तामझाम ना होता, तो काबतुल्लाह बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में नज़र आता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसीलिए इस जगह को मुंतखब किया था कि यहाँ से काबतुल्लाह साफ साफ नज़र आता था। नबुवत के इब्तिदाई दौर से पहले, नबुवत से पहले 40 साल का जब आखिरी ज़माना चल रहा था, उस वक्त में मखलूक से हटके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलवत में ज़िंदगी गुजारना पसंद करते थे, जिसकी वजह से यहाँ आते थे और यहाँ पर आकर अल्लाह की कुदरत पर गौर फ़िक्र होता था, मिल्लत इब्राहीमी पर अमल होता था, अल्लाह को याद करते थे। खलवत, एक बात याद रखे, खलवत अगर गुनाहों से पाक हो ना, इससे बड़ी नियामत कुछ नहीं। और खलवत अगर गुनाही का सबब बन जाए ना, इससे बड़ी तबाही कुछ नहीं। इसीलिए अगर खलवत इख्तियार करना है और अगर खलवत पे तुमको यकीन है कि तुम अपने नफ्स पर काबू पा सकते हैं, अपने गुनाहों पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो खलवत बहुत अच्छी चीज़ है। मखलूक से कटकर, दुनिया से बिल्कुल कट के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की याद में मशगूल रहते थे। ये दिल जो है ना तैयार हो रहा था, कुरान के उतरने का मरकज़ बनने वाला था, इसीलिए ये दिल को तैयार किया जा रहा था, दिल को चमकाया जा रहा था। इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी ताकत जिस दिल पे उतरनी हो, उसको उस लायक बनाया जा रहा था। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब अतहर तो पहले से ही उस लायक था, और सारी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर के अलावा कोई दिल हो ही नहीं सकता था कि जिस पर कुरान को उतारा जाए। सारी दुनिया के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक का आने वाला फ़र्द, सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अत्का, तक़वे वाला दिल, पाकीज़ा दिल अगर किसी का होगा तो हमारे नबी, हमारे प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल। देखिए अभी हमें जगह मिलती है कहाँ 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। काबतुल्लाह, ये क्लॉक टावर जो है ना सामने नज़र आ रहा है, उसके नीचे ही काबतुल्लाह है। अगर ये क्लॉक टावर ना होता तो खाने काबा साफ साफ नज़र आता यहाँ से। नहीं,
अम्मा खतीजा क्या साथ दिया है तूने अपने हम सफर का। ए उम्मुल मुमिनीन, ए हमारी अम्मा, अपने हबीब का अपने शोहर का क्या साथ दिया है। नबूवत से पहले भी, नबूवत के बाद भी। नबूवत के पहले 15 साल तक और नबूवत के बाद 12 साल तक, 12 या 15 साल तक। नहीं 12 या 10 साल तक, क्योंकि 50 साल की उम्र में हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 या 51 साल की कुछ उम्र चल रही थी लगभग। क्या साथ दिया है। कर्जा था अम्मा खतीजा का बहुत सारे लोगों पर, क्योंकि अरब में और खुसूसन मक्कतुल मुकर्रमा में कुरैश के सबसे मालदार खातून थी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। जिन जिन लोगों पर कर्जा था, कहा कि जो मेरे हबीब का, मेरे शोहर का, मेरे नबी का साथ देगा उसका कर्जा माफ़। माली एतबार से, जिस्मानी एतबार से, वक्त के एतबार से, जानी माली तमाम एतबार से कुर्बानी दी है हमारे आका पर। सब कुछ निछावर कर दिया है। जिस वक्त जिस साथ की ज़रूरत थी वो साथ अम्मा खतीजा ने निभाया है। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अम्मा खतीजा को इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि जब तक वो अपनी ज़िंदगी में, आका की ज़िंदगी में थी, उस वक्त तक अल्लाह के रसूल ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। और जब उनका इंतकाल हो गया है तो उस साल को, जिस साल इंतकाल हो गया उस साल को आमुल हुज़्न, गम का साल का नाम दिया गया। बहुत ज़्यादा गमज़दा थे अल्लाह के रसूल और पूरी ज़िंदगी याद करते थे। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि मुझे जितना हसद, जितना रश्क जो है हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पर होता है, उतना दूसरी शौकनों पर नहीं होता है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल के बाद भी अम्मा खतीजा को याद करते हैं। कितनी मोहब्बत होगी। आ जाए। देखेंगे, मौका रहा तो पढ़ेंगे। देखो माशाल्लाह हमारे शोएब भाई भी लाइन लगाए हुए गारे हिरा के पास। हाथ के जरिए आवाज नहीं आ रही है तक, हाथ के जरिए सलाम करो। हाथ दिखाओ यार, तुम्हारा मुंह दिख रहा सिर्फ। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अभी तो ज्यादा एनर्जी आ गई। अल्लाह का शुक्र है। वनसर अब्दह, एक साथ बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह अंजज़ वअदह वनसर अब्दह वहज़मल अहज़ाब वहदह। हाय हाय, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसने अपने बंदे के वादे को पूरा किया। वनसर अब्दा, और उसने अपने बंदे की मदद फरमाई और सरकशों के खिलाफ उसने तन्हे तना अल्लाह ने मदद फरमाई। आप पहुंच गए माशाअल्लाह। ये भी हमारे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। देखे सफ़ेद दाढ़ी है, बुजुर्ग है, इसके बावजूद इनका जज्बा जवान है, इनका शौक, इनकी हिम्मत देखे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ साथ ऊपर आए। अल्लाह इनके सेहत में, उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन बोलो, आमीन। चलते चलो, पीछे पीछे आओ तुम। चलो 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 चलो। आराम से आराम से, स्लोली स्लोली। चलते रहो चलते रहो। जी जी, रुके हुए, रुको रुको, पीछे मत आओ। ये उधर से जाता है, ये इधर से उधर निकलता है।
गार देखते थे ना, ये गार है। दुश्मनों से भी पहले जो छुपा करते थे पहाड़ों पे जाके, तो ऐसे गार हुआ करते थे। रात रात गुजारा करते थे, लाइट नहीं कुछ नहीं, वो लकड़ियाँ साथ में रहती थी और लोखंड का वो रहता था ना, कोई आला होता था, पत्थरों को घिस के आग लगाते थे। एक आधा जानवर शिकार करके उधर निकलते। देखो ना, ऐसे जगह पे जो है ना रेंज आती नहीं लगा अक्सर व बेशतर। कभी कभी अपने इलाके में पहाड़ रहते, इंसान ने अपनी ईमान के सलामत जगह नहीं आता, वरना मैं घुसा रहता, रोक रहे वहां पे। मैं जो रुका हूं ना, ऐसे मैं हवा खाने के लिए नहीं रुका। चलो ठीक हो रहा है क्या, निकल रहे? अरे वहां से एग्जिट नहीं है क्या? वही से एग्जिट है। वहाँ से एक्शन यही तो आप क्या करके आए, नमाज पढ़ के आए? अच्छा आ जाओ आ जाओ ऊपर की जगह है। जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या अरे बाप रे, लोग आ रहे, चलो निकलो निकलो। एंट्रेंस कहाँ से और क्या हाल है? अल्लाह अकबर। रश तो है लेकिन जाना पड़ेगा। यही एंट्री और यही एग्जिट है। सेम एग्जिट। एंट्री भाई मुश्किल है भाई। सब होता है अभी, सब लोग जाके आ रहे ना, फंस गए तो हाँ क्या है, बड़ी किस्से। चलो मुफ्ती साहब चलो। अस्सलाम वालेकुम। सल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अला रसूल, सल्लल्लाहु। आराम से। आप कैसे आ गए फिर? अब आगे नहीं गए, बस वापसी की। हम भी वहीं से वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह। आ जाओ इधर से, आ जाओ इधर से। जगह पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। फजल भाई आप भी पहुंच जाएंगे, बेफिक्र रहिए। भाई रास्ता दे जी जी ले लो। एक मिनट आ जा आ जाए आ जाए, हम गुजर जाए फिर आप निकल जाओ। आराम से आराम से। चलिए चलिए भाई, ऊपर नीचे देख के सर निकालिए, ऊपर नीचे देखकर सर निकालिए। जी आ जाओ आ जाओ। हाँ अरे भाई, भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहर निकले अभी गार से। बाहर मतलब अंदर से ही थोड़ा बाहर निकले। सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवानी के अंदर जब तक ताकत है हमको यहाँ तक पहुँचा दिया। ये हसरत भी ज़िंदगी की पूरी हो गई। आज तक इस किस्सों को पढ़ते थे, सुनाते थे लोगों को। ये वो जगह थी जहाँ पर गारे हिरा पर हमारे आका नबूवत से पहले आते थे, नबूवत के बाद भी कई दिन आए हैं। कुरान करीम की सबसे पहले वही यहाँ पर नाजिल हुई है। नमाज में पढ़ते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अब वो जहाँ पर उतरी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमको वहाँ तक पहुँचाया है। क्या कर रहे? लेडीज आ रही है नहीं? गैर जरूरी चीज। अरे जिंदा वापस आ गए। कुछ लाए, खजूर सत्तू, अम्मा खतीजा लाते थे ना। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह अंजज़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। हमारे नबी का सबसे पसंदीदा कलाम था ये। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह अंजज़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। हे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। पाकिस्तानी पश्तून खान है वो।
पठान है पठान। ओ लाला, हाँ फिसलेगा। अम्मा बैठिए बैठिए, मैं वहां बैठता हूँ थोड़ी देर। वाह वाह, बैठ के इस जगह पे दुआ कर सकते, कोई मसला नहीं है। बाहर आ जाओ, यहाँ बाहर आके दुआ कर लो, ज्यादा हो गया है। भाई बाहर आ जाओ, जो आगे हो गया जिसका। नमाज पढ़ रहे सूर्य अलग के पास आए थे पढ़ने के पहले रखा था। अरे वाह माशाल्लाह, उमर अब्दुल हमीद आरफ, बड़े जज्बे का मुजाहरा किया। अल्लाह इनको हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह इनको दाई कबीर बना दे, अल्लाह दीन का बड़ा लंबा और ऊंचा काम ले ले अल्लाह इनसे। आमीन बोलो। जी शबाश जी। नफील यार नफील, और सूर्य अलक के 5 आयतें पढ़ो शुरू की। सूर्य अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसान अलक, याद है ना? जी जी, शॉर्टकट ने मार रहे। चलो चलो पकड़ो, पकड़ के चलो पीछे, चलो आगे। इंतलिक इंतलिक, चलो। आई हाय हाय, अल्लाहु अकबर। हाँ पकड़ो, इधर हाथ दो, हाथ दो, हमारे को खींचो ना को बस। तुम कहाँ से आए? आगे आगे, इधर से जा रही है, बस शॉर्टकट मार रहे। नहीं बैग पकड़ो सिर्फ हमारी। यहाँ उतर, हाथ पकड़ मेरा। इधर आओ, तुम इधर आओ। रुको रुको, इनको उतरने दो, छोड़ दो। थोड़ा सा आगे ग्रिप लो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कहाँ है फैजान भाई? कहाँ है खाबतुल्लाह? अल्लाह कबूल फरमाए। देखो हमारे सादिक भाई का भी दिखाओ। सादिक भाई माशाल्लाह पहले पहुंच गए। अल्लाह उनके जवानी में, अल्लाह सेहत में, उम्र में बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह, सलाम करो सादिक भाई, 52 साल के जवान है हमारे माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए आपकी इबादत को, सबके है अल्हम्दुलिल्लाह। वहां से पहले सीढ़ी से अल्हम्दुलिल्लाह। गारे हीरा के चोटी पर तो नहीं बोलेंगे, चोटी थोड़ी वहां है, बैग उधर है। भाई पानी है किसके पास? पानी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको हौज़े कौसर से पानी पीना नसीब फरमाए। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता। जेब में डालो ना। अंजज़ वअदह وهزم الأحزاب وحده إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. لبيك اللهم لبيك لبيك لا
Alalam, dicho gudanam. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गारे हिरा के वो पहाड़ पे चढ़ते वक्त में उतरते वक्त में भी आपको जो है ऐसे नींबू शरबत के बहुत सारे स्टॉल दिखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत बोलते हैं कि ऊपर जाने के बाद महंगा है, ऐसा है वैसा है, सब गलत बात है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि नीचे के मुकाबले में ऊपर ज़्यादा सस्ता है, इसलिए कि नीचे हमने कल नींबू का जूस पिया था 5 रियाल में एक। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई साहब दे रहे 5 रियाल में 2, 3 रियाल का एक। अगर आपको छूट लगता है तो भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब कितने में? एक 3 का 2 5 का। उधर देखिए, 3 रियाल का एक 3 का 2 5 का। 5 रियाल के 2। 5 का। तो माशाल्लाह अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह सेहत अता फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। तो इसीलिए गलत बातें फैलाया ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है और ईमान भी ताज़ा होता है। ये ईमान ताज़ा करने की जगह है। अल्लाह हमारे भी ईमान को ताज़ा करे और जो देख रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी गारे हिरा से वापसी हो रही है। बहुत मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आ गया, ईमान ताज़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इतना रश है, इतना ऊंचा पहाड़ है, इतनी तकलीफ़ है, इतनी मशक्क़त है, इसके बावजूद लोगों के जज्बात को सलाम। मर्द भी है, औरतें भी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अपनी तारीख़ को याद रख रहे हैं। आप भी आइए, अभी हमारी वापसी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। गारे हिरा पे हमने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, उसके बाहर भी 2 रकात नमाज़ पढ़ी। अब यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह, नीचे पहुँच के भी आपको इंशाल्लाह आपसे मुखातब होंगे नीचे पहुँच के भी। बस आप दुआ करें कि अल्लाह हमें हिम्मत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। सोने दो इनको इधर और जी। माशाल्लाह दादा की उम्र 75 साल है, देखिए फिर भी गारे। हाय 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 माशाल्लाह। पाकिस्तान के? अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह पाकिस्तान के है बुजुर्ग दादा, 75 साल की उम्र है, देखे फिर भी जज्बा कैसा जवान है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक पहुँचे, बस थोड़ा सफ़र बाकी है दादा। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। माशाल्लाह बेहतरीन, आपको देखकर हमारा जोश और बढ़ गया। सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। कहाँ से? बांग्लादेश। माशाल्लाह माशाल्लाह। मदीना से आए क्या? देखो भाई, एहराम की हालत में हमें कुर्ते पर और शलवार पर चढ़ना मुश्किल हो रहा था, ये भाई साहब एहराम की हालत में ऊपर चढ़ रहे माशाल्लाह। सबके अपनी अपनी मशक्क़त है, अल्लाह सबके मशक्क़तों को, कुर्बानियों को कबूल फरमाए। एज कितनी? 80 साल की उम्र। फैजान भाई देखो माशाल्लाह 80 साल की उम्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बूढ़ी जवान औरत है 80 साल की। वालेकुम अस्सलाम। सलाम माशाल्लाह माशाल्लाह। 80 साल की उम्र है, गारे हिरा पे चढ़ रहे, जवानों के पानी निकल रहे। और देखो बूढ़ों का जज्बा देखे, 2 औलाद के कंधों पर, 2 औलाद के हाथों पर सहारा देते हुए चल रहे। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। ईमान ताज़ा हो गया, बेहतरीन ज़बरदस्त। क्या बोलते हैं? 80 साल की उम्र है, हमारे तो 80 किलो का वजन है, हमारा 80 किलो का वजन है, चढ़ना भारी हो गया। 80 साल की उम्र के बूढ़ी औरत माशाल्लाह चल रही है, अल्लाह कबूल फरमाए। 60 साल है माशाल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह सेहत अता फरमाए। 60 साल की उम्र के माशाल्लाह देखो बुजुर्ग, अल्लाह इनके जज्बात को कबूल फरमाए। भाई जब बूढ़े हिम्मत कर सकते हैं तो हम भी, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर ताकत और हिम्मत है तो आए, नहीं तो वरना बोलेंगे कि मुफ्ती साहब ने बोले करके आए और यहाँ आके तू खामखा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मौका महल देख के, टाइम टेबल देखकर सुबह सवेरे 5 बजे सूरज निकलने के 2 घंटे पहले वहाँ से आपको होटल छोड़ना पड़ेगा इंशाल्लाह। इधर आओ। एक और चीज़ मेरे जहन में आई है कि जैसे देखे ना, वहाँ से लेकर कितना ऊपर तक चढ़ाने लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, बच्चे हैं, बूढ़े, औरतें हैं, कितनी मशक्क़त का सफ़र है। हमने अपने इंडिया के अंदर देखा है कि थोड़ा भी ऐसा कुछ चढ़ने का या घूमने का पॉइंट होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती, सीढ़ी लगाती या इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी लगाती या झूला लगा लेती है या चढ़ने के कोई ऐसा आसानी के साथ चढ़ने वाली लिफ्ट लगा देती है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, हालांकि यहाँ की गवर्नमेंट लगा सकती है, बल्कि उनसे बेहतर लगा सकती है। इसके बावजूद यहाँ की गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया, लिफ्ट लगाने का काम नहीं किया कि नीचे बढ़ गए डायरेक्ट ऊपर आ गए। इसके मेरे जहन में तो 2-3 वजूहात आती। एक वजह तो ये कि अगर लिफ्ट से ऊपर चढ़ने का इंतज़ाम अगर किया जाए
तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तकलीफ, जो मशक्क़त थी, जो कुर्बानी थी, उसका एहसास हमें ना होता कि कैसे तकलीफ़ों से ऊपर चढ़ते थे और अल्लाह को याद करते थे, तन्हाई और गोशा नशीनी और खलवत इख्तियार करते थे। एक तो एक वजह समझ में आ गई, और दूसरी वजह ये समझ में आ गई कि अगर ये लिफ्ट लगा दिया जाए तो बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लोगों का हुजूम होगा, और इसका नतीजा क्या निकलेगा कि लोग खुराफात और बिदात में मुब्तला होंगे। यहाँ आएंगे, चूमेंगे, चाटेंगे और मन्नतें मांगेंगे, फिर वो धागा लगाएंगे और अपने अपने जैसे बहुत सारे दिखते हैं, दीवार पे दिखा बहुत सारे नाम लिखे हुए, जगह जगह पे नाम लिखे हुए, देखो वहाँ पर भी नाम लिखे हुए, हाजी उस्मान, क्या क्या लिखा हुआ है, देखो ऐसे ऐसे नाम लिखे हुए। तो लोग ऐसे ऐसे खुराफात करते हैं। ये दूसरी वजह, ये ना करें इसके लिए लिफ्ट लगाई गई। तीसरी वजह ये मेरे समझ में आती है कि जिस चीज़ की, जिस जगह को बिल्कुल आसान और आम कर दिया जाता है, उसकी अहमियत कम हो जाती है, उसका वक़ार घट जाता है। उसकी अहमियत को बाकी रखने के लिए भी हो सकता है कि इस पहाड़ को अपनी हैयत पर बाकी रखा गया है। अल्लाह के रसूल के गारे हिरा की ये बहुत ज़बरदस्त तारीखी और यादगार पहाड़ है, इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसको तोड़ा मताड़ नहीं कर सकते। अगर लिफ्ट बनाना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा, हो सकता है कि पहाड़ कमज़ोर हो जाए, पहाड़ के अंदर दरारें पड़ने लग जाए, इसीलिए इसको छेड़ा नहीं और जैसा है उसको उसी हालत पर बाकी रखा। चले, ये वजह मेरे समझ में आई है। आपके क्या आपके जहन में क्या वजह आती होंगी वो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें, हमारे भी इल्म में इजाफा होगा। वो गोद में लेके गारे हिरा पे चढ़ना कोई आसान नहीं भाई, देखने में आसान लगता होगा, सुनने में आसान लगता होगा, लेकिन जो यहाँ आएगा ना उसी को समझ में आता है कि कितनी मशक्क़त और कुर्बानी वाला काम है। दूध पीते बच्चे को गोद में लेकर, माशाल्लाह, अल्लाह इनके जज्बात को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके कुर्बानी को कबूल फरमाए। देखो ये जोड़ी, देखो माशाल्लाह बुजुर्ग जोड़ी है। क्या मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं एक दो नहीं, ऐसे बहुत हज़ारों नमूने हैं माशाल्लाह। चाचा अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से? पाकिस्तान, माशाल्लाह। कहाँ से? पाकिस्तान से, भटकल, माशाल्लाह। उम्र कितनी है आपकी? कितनी है? काम पूरा? नहीं, अल्लाह आपको और सेहत अता फरमाए। दादा बोलते हैं कि इधर ही काम पूरा हो जाएगा। ओ लाला क्या करता है, बैठे नहीं, हाँ, लेकिन नीचे उतरते ना एक बार भी। अल्हम्दुलिल्लाह। देखे हम अभी गारे हिरा से उतर कर नीचे आए हैं, उतर कर हिरा से सुए कौम आया है। क्या ज़बरदस्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आन, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए उम्मत की तरफ से। उस देखिए सारे हजरात उतर का यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई रहती है अपने अपने होटलों पे जाने के लिए, और माशाल्लाह ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 5-5 रियाल, 5 रियाल में होटल से गारे हिरा से होटल पे 5-5 रियाल में छोड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गारे हिरा का सफ़र मुकम्मल हुआ। मुकम्मल मतलब होटल पे मुकम्मल होगा, लेकिन पहाड़ के नीचे हम उतर कर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआओं से दुआ फरमाए, अल्लाह हमें बार बार ऐसे मकामात का दीदार और ज़ियारत नसीब फरमाए। आपका तजर्बा, आपका जज्बा, आपका शौक कैसा रहा? कैसा लगा आपको गारे हिरा से चढ़कर आने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ महसूस नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाने के बाद ईमान की लज्जत, क्या कैफियत आपको? मजा आ गया। ईमान की ताजगी कैसी महसूस करे आप? बहुत बेहतरीन। और 2 रकात नफिल भी नमाज पढ़े और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह बार बार बुलाए। आमीन आमीन। अब तो गारे हिरा पे गए, अब देखने वालों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत, अब इंशाअल्लाह कल गारे सूद पे जाने का इंशाअल्लाह अगर साथियों ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह कल जाएंगे। देखने वालों को भी अल्लाह यहाँ पर आना नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जरूर जो वीडियो को जो देख रहे हैं हजरत, अल्लाह आपको तौफीक दे, आप भी आए, आप भी ज़ियारत करें, आपका भी ईमान ताज़ा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान के लिए दुआ करता हूँ। दादा आपकी उम्र ज़्यादा है माशाल्लाह, आप बोलो, सिर्फ सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह अब्दुल हामिद भाई आ जाओ, ये बच्चा भी साथ में माशाल्लाह गारे हिरा पर चढ़ा। गारे हिरा पर ये बच्चा भी माशाल्लाह हमारे साथ में ऊपर चढ़ा था, लेकिन हमसे पहले नीचे आ गया माशाल्लाह। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ अब्दुल हामिद भाई जरा, माशाल्लाह ये भी हमारे साथ में थे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा आपको गारे हिरा पर चढ़कर? गारे हिरा पे चढ़ के दुनिया फतेह करने ऐसा लगा। माशाल्लाह जबरदस्त ताबीर की अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके ईमान में आपको कुछ बढ़ोतरी महसूस हो गई? जहाँ पे कुरान की पहली आयत उतरी, वहाँ पे अल्लाह के नबी ने जब आयत उतरने के बाद में नीचे किस तरह से उतरे होंगे वो सोच के एक गम खाया जा रहा था। और दूसरी बात ऐसी कि हम तो कुछ भी सहन नहीं कर सकते,
जो अल्लाह के नबी ने सहन किया। बेशक बेशक, बहुत जबरदस्त बात। इसके अंदर मुझे एक बात समझ में आ गई कि देखें ना, हमारे पास पानी है, जगह जगह पे नींबू शरबत बट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ठहर ठहर के आ रहे हैं, और साथ में साथ देने वाले, पकड़ने वाले दो साहिबाब साथ में थे। लेकिन जिस वक्त हमारे नबी पर पहले वही उतरी थी, उस वक्त में जब वापस आ रहे थे तो पूरे बदन में कपकपी आ रही थी। उस कैफियत में पहाड़ से नीचे उतर कर और मक्कतुल मुकर्रमा में जाना और अपने घर तक पहुंचना, क्या कैफियत से गए होंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। उन्होंने उम्मत के खातिर बहुत तकलीफ को सहा है, बहुत कुर्बानी को बर्दाश्त किया है। ए या नबी अल्लाह व मुहम्मदा, आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कब्रों को करोड़ों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लगा आपके साथ सफर करके, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मकाम पर पहुँचे हैं। अल्लाह के फजलो करम से सफ़र अच्छा रहा, बेहतरीन सफ़र रहा। हमने कोशिश की है थोड़ा मोटा, हम इसके आदी नहीं है असल में वीडियो शूट करके इस तरह से डालने के, लेकिन हमने सोचा कि आपको मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कराई जाए, इसलिए हमने ये कोशिश की है। अगर कुछ ऊँच नीच हो जाए तो दरगुजर कर दीजिए। अल्लाह आपको भी यहाँ बार बार ले आए। मैं बार बार ये जुमला इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि पता नहीं किस वक्त कौन सी घड़ी कबूलियत की हो और आपके हक़ में कबूल हो जाए। गारे हिरा से हमारी वापसी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अरे मेरा बेटा, आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए, हम होटल पे पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह, अपने रूम पे। अल्लाह आपका जो है ये सब कुछ देखना कबूल फरमाए। अल्लाह आपको बार बार यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह हमें भी आप दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें मक्कतुल मुकर्रमा का एहतराम करने की, यहाँ का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। सलाम करो बेटा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।